नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल राज जैसा एक शब्द कैसे किसी नेता की पूरी राजनीति पर भारी पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में ये शब्द सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन गया, जिसने लालू यादव की छवि को सालों तक प्रभावित किया। कहानी बड़ी दिलचस्प है, चलिए इसे शुरू से समझते हैं। जंगल राज ये शब्द इतना ताकतवर निकला कि उसने लालू यादव की राजनीति को परिभाषित कर दिया, उनके विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया और उनके समर्थकों को सफाई देने का काम थमा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जंगल राज आखिर आया कहां से? क्या ये किसी विरोधी पार्टी का जुमला था या किसी नेता की चाल थी? नहीं, इसकी कहानी कुछ और ही है, थोड़ी दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली। कहानी शुरू होती है साल 1997 से। उस वक्त बिहार की राजनीति में उथल पुथल थी। लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में थे, इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। इस राजनीतिक भूचाल के बीच पटना डूब रहा था। सचमुच बारिश से शहर में सैलाब आ गया था, नाले जाम थे, गलियां कीचड़ में तब्दील थी, घरों में पानी घुसा था, लोग परेशान थे और सरकार वो बस नाम की थी। इसी दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण सहाय ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की ताकि शहर की इस दुर्दशा पर कुछ हो। अदालत में जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच ने केस सुना और गुस्से में कहा, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, जंगल राज कायम है। बस यहीं से शुरू हुआ वो शब्द जिसने बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। मजे की बात यह है कि कोर्ट की ये टिप्पणी किसी अपराध या कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि पटना की गंदगी और प्रशासनिक लापरवाही पर थी। लेकिन राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हथियार बन जाते हैं। विपक्ष ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को उठाया और उसे लालू राज के खिलाफ सबसे तेज तीर बना दिया। फिर क्या था, जंगल राज गूंजने लगा, हर गली, हर नुक्कड़, हर चुनावी मंच पर। हालांकि उस वक्त आरजेडी से विरोधियों की साजिश बताती थी। राबड़ी देवी ने तो एक रैली में मजाकिया अंदाज में कहा भी था, हाँ, बिहार में जंगल राज है और जंगल में एक ही शेर रहता है। सब जानते थे वो शेर कौन था। लेकिन सच ये भी है कि उस दौर में बिहार अपराध और अपहरण के लिए बदनाम होने लगा था। व्यवसायी राज्य छोड़ने लगे, डॉक्टरों की किडनैपिंग आम हो गई और हर बड़ी वारदात के पीछे सत्ता के संरक्षण की बातें होती। लालू यादव ने सामाजिक न्याय का नारा देकर सियासत की नई परिभाषा दी थी, लेकिन जनता की नजर में धीरे धीरे उनकी छवि एक ऐसे शासक की बन गई जिसके राज में कानून खो गया और अपराधियों की चलती रही। विपक्ष ने जंगल राज शब्द को बार बार दोहराया ताकि लोगों के मन में डर और निराशा की तस्वीर उभरती रहे। फिर आया 2005 का विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार ने इस जंगल राज नैरेटिव को अपने चुनावी अभियान की रीढ़ बना लिया। उन्होंने कहा, बिहार को जंगल राज से निकलकर सुशासन देना है। ये नारा चल पड़ा। जनता को ये बात समझ आ गई कि अगर बदलाव चाहिए तो जंगल राज खत्म करना होगा। और जब नीतीश जीते तो ऐसा लगा जैसे जनता ने इस शब्द की पुष्टि कर दी। हाँ, बिहार जंगल राज से निकलकर सुशासन की ओर बढ़ गया। आरजेडी नेताओं का कहना था कि ये पूरा नैरेटिव मीडिया और विरोधियों ने मिलकर बनाया था। मनोज झा जैसे नेता अब भी कहते हैं कि हाईकोर्ट की टिप्पणी सिर्फ पटना नगर निगम पर थी, ना कि पूरे राज्य पर। लेकिन लालू यादव उस वक्त मीडिया मैनेजमेंट में कमजोर साबित हुए। दूसरी तरफ बीजेपी के सुशील मोदी ने इस शब्द को इतना उछाला कि वो लालू राज की स्थायी टैग बन गया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लालू यादव के दो साले साधु यादव और सुभाष यादव के नाम भी उस वक्त काफी चर्चा में रहे। उन पर रंगदारी, उगाही और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे। साथ ही कई बड़े केस जैसे चंपा विश्वास रेप केस, शिल्पी गौतम मर्डर केस, डॉक्टरों की किडनैपिंग और कारोबारी पलायन बिहार की साख पर दाग बन गए। ये सारी बातें मिलकर जंगल राज की छवि को और गहरा करती रही। अखबारों में हेडलाइन बनती, बिहार में अपहरण, लूट, फिरौती का खेल जारी है। धीरे धीरे जंगल राज कोई राजनीतिक शब्द नहीं रहा, वो जनता की बोली बन गया। आज 20 साल बीत चुके हैं। लालू यादव की जगह अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाल ली है। तेजस्वी जब 7 साल के थे तब पहली बार अदालत ने जंगल राज कहा था। अब वो खुद नेता है, लेकिन ये शब्द अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वे कितनी भी नई सोच और विकास की बातें करें, विरोधी अब भी कहते हैं बिहार फिर जंगल राज की ओर जा रहा है। ये दिखाता है कि राजनीति में शब्द कितनी ताकत रखते हैं। एक बार फिर किसी की छवि से चिपक जाए तो पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन शब्द वही रहता है। आखिर में बात सीधी है,
जंगल राज अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, ये एक इमोशनल नैरेटिव है, एक ऐसा राजनीतिक हथियार जो बिहार की राजनीति का डीएनए बन चुका है। और अब जब तक इस शब्द की गूंज सुनाई देती रहेगी, तब तक लालू यादव का दौर और उनकी छवि दोनों इतिहास की किताबों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब सवाल आपसे है, क्या जंगल राज सच में बीते जमाने की बात है या आज भी बिहार की राजनीति में जिंदा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।